सुभाष चंद्र बोसे, जिन्होंने प्यार से नेताजी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे। वे भारत माता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कार्यकल्पना और उत्साह ने हजारों भारतीयों को प्रेरित किया और उनकी विचारधारा ने उन्हें एक देशभक्त के रूप में अभिव्यक्त किया। सुभाष चंद्र बोसे का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, तब ओडिशा ब्रिटिश राज का हिस्सा था, में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोसे एक प्रसिद्ध वकील और मुख्य न्यायाधीश थे। सुभाष चंद्र बोसे ने नेशनल कॉलेज, कोलकाता से अपनी शिक्षा प्राप्त की और वहां से कैम्ब्रिज, इंग्लैंड चले गए, जहां से वे 1919 में त्रिपोस परीक्षा में उत्कृष्ट पधारे। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोसे ने अपने जीवन भारत के आजादी के लिए संघर्ष किया। वे 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और देश की आजादी के लिए सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचारक रहे, किंतु उनके अंदर बढ़ता हुआ देशभक्ति के जोश ने उन्हें किसी भी हद तक जाना था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया दल बनाकर देश की आजादी के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करने लगे। उनका मोटो था, तब मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वे विदेश जाकर आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसके मुख्य उद्देश्य ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना और भारत की आजादी के लिए जंग लड़ना था। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर स्थित राष्ट्रीय सरकार की अध्यक्षा बन गए और आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में वे भारतीय सिपाहियों का संचालन करने लगे। उन्होंने भारत के वीर सैनिकों और नेताओं को भारत माता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका कथन था, दिल्ली चालो, जो देश के स्वतंत्रता के लिए एक लोहरदारी का समर्थन करने के लिए एक प्रसिद्ध नारे बन गया। दुर्भाग्यवश सुभाष चंद्र बोस का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया थे 18 अगस्त 1945 को तैवान में। उनकी मौत की स्थिति अभी भी विवादित है और कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी जिंदा हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोसे अपने देश प्रेम, सशक्त नेताएं और क्रांतिकारी सोच के लिए याद किए जाते हैं। उनकी कार्यकल्पना और बलिदान का सम्मान आज भी जीवित है और वे भारत के इतिहास में अमर रहेंगे।